हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। हालांकि मैंने अपने पार्सल को पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है, क्योंकि मुझे मेरा पार्सल कुछ दिन पहले ही मिला था। तो ऑफ कोर्स की क्वालिटी कैसी है, कॉमिक्स की प्रिंटिंग क्वालिटी हो, जो भी हो, भी कोई डैमेज तो नहीं है। और ऊपर से क्यूरियोसिटी होती है ना कॉमिक्स को लेके, तो इसलिए मैंने पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है। ये पार्सल मैंने मंगवाया है JH कॉमिक्स की वेबसाइट से। मैंने पहली बार इनकी वेबसाइट से कॉमिक ऑर्डर किया है, और सीरियसली सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़िया है और पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इस बार जो मैंने कॉमिक्स मंगवाई हैं वो ऑलरेडी मेरे पास हैं, लेकिन मंगवाने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको पैकिंग कैसी थी वो बता देता हूँ। पहली लेयर तो ये थी, सेकंड लेयर बबल रैप में आई थी, थर्ड लेयर में ये मतलब इसमें क्या था कि इस ऑर्डर में 3 कॉमिक्स थी और एक डाइजेस्ट थी। चारों कॉमिक्स इस पॉली बैग में आई थी, पॉली बैग में। और जो डाइजेस्ट मैंने मंगवाई है उस डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट को इसमें रखा गया था। तो सीरियसली पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स मंगवाई हैं। मैंने मंगवाई हैं लोन ले ले, RCMG की सर्व आयुध, फिर से RCMG की सर्व समर, और एक कटोरा खून और 2 कटोरा खून का डाइजेस्ट। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस काफ़ी समय से देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि ये चारों कॉमिक्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। आपको बता देता हूँ एक मिनट। लोन ले ले, ये ओरिजिनल प्रिंट है, और मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था कि ये मेरी सबसे पहली राज कॉमिक्स थी। ठीक है। सेकंड अपनी थी एक कटोरा खून, कटोरा खून का स्पेशल कलेक्टर एडिशन। और आपको मैंने बताया था कि 2020 में टेम्परेरी टाइम के लिए मैंने अपनी सारी कॉमिक्स को किसी जगह पे रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ सेलन एकदम से आई तो उसने कुछ कॉमिक्स को डैमेज कर दिया था, जिसमें से एक ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हालांकि अंदर के पेजेस कुछ अच्छी बात है कि अंदर के पेजेस ज़्यादा डैमेज नहीं हुए, सिर्फ पेपर थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि भी एक टाइम के बाद शायद पूरी ख़राब हो सकती है, और भी कुछ कह नहीं सकते। और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की सर्व आयुध और सर्व समर, ये सभी कॉमिक्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी कॉमिक्स को लेने का क्या रीज़न था। रीज़न तो एक कटोरा खून और 2 कटोरा खून के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉमिक्स की थोड़ी सीलन की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मेरे को ये था कि पूरी ख़राब एक टाइम के बाद तो पूरी ख़राब हो ही जाएगी वो, तो बैकअप के लिए मैंने ये ले लिया। तो हालांकि ये भी इतना आसान नहीं था ये लेना। और इन कॉमिक्सों को, सभी कॉमिक्सों को, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब बात आती है सर्व आयुध और सर्व समर की। इन दोनों कॉमिक्स को ख़रीदने का काफ़ी रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स कि जब से सर्वनायक सीरीज़ स्टार्ट हुई है साल 2013 से, मैं तभी से ही इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब ऑफ कोर्स की स्टार्टिंग की जर्नी से अब तक मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। तो ऑफ कोर्स ये सारी कॉमिक्स नॉर्मल साइज़ में आई हैं। तो जो RCSG की ये तीनों पार्ट्स आए हैं वो बिग साइज़ में हैं। तो एक तो ये कारण है कि हाँ, एक नॉर्मल साइज़ में मैं चाहता था। दूसरी बात ये कि सर्वनायक के जो कवर पेजेस होते हैं, जो उनमें ये डिज़ाइन जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा चाहे नॉस्टैल्जिया बोल लो, चाहे बड़ा आइकॉनिक बोल लो। तो एक ये भी कारण है कि इस दोनों कॉमिक्स को ख़रीदने का। हालांकि ये भूतनाथ एडिशन है, मैंने वो नागेश वाला एडिशन ऑर्डर किया था, लेकिन वो शायद होगी नहीं तो इन्होंने ये भेजी, जो कि ठीक है। और
लोन ले ले। ऑफ कोर्स कि वो सीलन की वजह से कोई ख़राब नहीं हुई, बट हाँ काफ़ी पुरानी कॉमिक्स हैं तो इमोशनल अटैचमेंट है इससे, इस कॉमिक के साथ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कारण। दूसरी बात ये बता देता हूँ कि हालांकि ये तीनों कॉमिक्स ये वाली काफ़ी समय से अवेलेबल थी स्टॉक में, ये अभी रिप्रिंट हुई है। तो क्या था कि लोन ले ले के बारे में तो मैं हमेशा से श्योर था कि जब भी ये कॉमिक रिप्रिंट होगी मैं तुरंत इस कॉमिक को ख़रीद लूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स की मेरी पहली कॉमिक थी आरसी की। दूसरी बात थोड़ी सी ओरिजिनल प्रिंट की ऑफ कोर्स काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो थोड़ी सी वो, हालांकि इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी पुरानी हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स की बैकअप के लिए मैंने ख़रीद लिया था। और शायद मैंने पहले ही बताया हुआ था कि 2013-14 पे, 13 और 14 के दौरान मेरे पास बहुत अच्छा मौका था इसकी ओरिजिनल प्रिंट को दोबारा से ख़रीदने का, बट पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त नहीं ख़रीदी, जिसका मुझे रिग्रेट आज तक है। लेकिन हाँ मैं काफ़ी समय चाहता था कि ये कॉमिक रीप्रिंट हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि हालांकि काफ़ी लोगों ने बोला था, जिन लोगों ने कॉमिक खरीदी है, कि प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस कॉमिक की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऑफ कोर्स की जो इमोशनल अटैचमेंट मेरा इस कॉपी के साथ है वो इसके साथ नहीं होगा, बट वही चीज़ है कि बैकअप के लिए ख़रीद रहा हूँ। तो प्रिंटिंग क्वालिटी सही में बहुत ज़्यादा शानदार है। स्टोरी तो है ही बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो मतलब क्या है कि इस कॉमिक के लिए तो मैं हमेशा से श्योर था कि जब भी ये रिप्रिंट होगी तो मैं तुरंत ख़रीद लूँगा। अब कुछ वेबसाइट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि वो, अब पहले क्या होता था कि सेट में कॉमिक आती थी तो बाद में उसको सिंगल में अरेंज कर देते थे, लेकिन कुछ वेबसाइट्स क्या है कि वो सिंगल में अरेंज नहीं करती। सिर्फ कुछ ही वेबसाइट है जो सिंगल में कॉमिक्स अवेलेबल करवा रही हैं, जिसकी वजह से इस कॉमिक को ख़रीदने में थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन अच्छी बात है कि बड़ी मुश्किल से एक वेबसाइट मिली जहाँ पे ये कॉमिक सोलो पे अवेलेबल थी। तो प्रिंटिंग क्वालिटी और कॉमिक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इन तीनों कॉमिक्स को लेके एक और चीज़ है कि हालांकि इन तीनों कॉमिक्स को ख़रीदना मेरे लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि मैं डबल या ट्रिपल कॉमिक्स को ख़रीदने में बिलीव नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन तीनों कॉमिक्स को ख़रीदने का कारण क्या है। तो बहुत एक्चुअली मैं 2023 से इन तीनों कॉमिक्स को ख़रीदने का प्लान बना रहा था। दो और कॉमिक्स इसके अलावा, एक है अपनी सर्वग्रहण और प्रकोष्ठ कैदी। हालांकि मैंने इस ऑर्डर से पहले कॉमिक्स अड्डा पे उन कॉमिक्स को भी ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन मुझे वो पार्सल अभी तक नहीं मिला। तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया कॉमिक्स ऑर्डर किए हुए। तो मैं ऑफ कोर्स कि उसमें सर्वग्रहण होगी, प्रकोष्ठ की कैदी होगी और दो कॉमिक्स और हैं जिसके बारे में मैं तभी बताऊंगा जब वो कॉमिक्स आएंगी। तो बस यही था कि इन कॉमिक्स, ये तो फोर श्योर मैंने बता ही दिया ये सभी कॉमिक्सों का खरीदने का रीज़न। लेकिन ये है कि इतना आसान नहीं था। ऑफ कोर्स कि जो ये वाली कॉमिक है इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ जो क्योंकि सर्वनायक की जो टीम है वो RCSG के पास है तो ऑथेंटिक वही मानी जाएगी। ये तो बस एक वेरिएंट के तौर पे खरीदी है। हाँ मतलब क्या है कि सही में बहुत आर्ट वर्क कलरिंग बहुत ज़्यादा इस कॉमिक की शानदार है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस वाले एडिशन को ख़रीदने का कारण एक और ये है कि मैंने जब ये कॉमिक आई थी RCMG की, सर्वायुद्ध की, तो मैंने किसी वीडियो में ये ऐड देखा था सर्व समर के लिए, और ये पैनल सर्व समर में है। तो उस पैनल को एज ऐड के तौर पे यूज़ करना बहुत ही मेरे लिए मतलब
शानदार बात थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कि नारज मेरा फेवरेट करेक्टर है, तो बाकी और कोई रीज़न बनता ही नहीं है। तो हाँ, इस वाले की कॉमिक की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा शानदार है। अब बात आती है सरो समर की। ऑफ कोर्स कि अगर आपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स को देखा होगा तो वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है कि जो ये कॉमिक है ये RCSG की पूरी स्कैन करके कॉपी करके प्रिंट की गई है, क्योंकि कवर कवर भी वही है RCSG वाली, और प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। वो साफ साफ दिखती है कि ये स्कैन करके प्रिंट की गई है। बट हाँ, ऑफ कोर्स कि सब चीज़ों को जानते बूझते हुए भी मैंने फिर भी इस कॉमिक को ख़रीदा, क्योंकि ऑफ कोर्स कि एक तो काफ़ी मतलब जैसे बताया कि नॉर्मल साइज़ से शुरुआत से आती रही है। दूसरी बात ये जो ये लोगो है, जो इस डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और नॉस्टैल्जिया वाला है मेरे लिए, तो एक अलग अटैचमेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद फाइनली मैंने ये कॉमिक को ख़रीदा। नहीं तो ऑफ कोर्स कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं ये दो कॉमिक्स तो शायद ना ख़रीदता। ये तो फिर भी मैंने ये शायद मैं ख़रीदता ज़रूर देर सवेर में उस वक्त। सही में प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी बड़ी पुअर है। और बट हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि कॉमिक्स पढ़ने लायक तो है। आर्ट वर्क ऑफ कोर्स की फ़ीका फ़ीका फील होगा देखने से ही, क्योंकि स्कैन करके प्रिंट की है। बट हाँ, फिर भी अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव वे में लूँ तो कॉमिक्स पढ़ी जा सकती है और आर्ट वर्क को थोड़ा बहुत इंजॉय किया जा सकता है। क्योंकि क्योंकि जब मैंने सरवनाई के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि RCSG को, जो ओरिजिनल RC में जितनी भी कॉमिक्स आई थी सरवनाई को लेके, वो सभी को बिग साइज़ में रिप्रिंट करनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि बिल्कुल करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं डेफिनेटली वो प्रीवियस के जितने पार्ट्स हैं वो भी बिग साइज़ में ख़रीदूँगा ज़रूर, क्योंकि सरवनाई सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें RC के सारे कैरेक्टर को इसमें फ़ीचर किया जा रहा है। तो एक नॉर्मल साइज़, एक RCSG का साइज़ अगर आता है तो मेरे लिए मतलब डबल, इस सीरीज़ का डबल कॉपी लेना कोई दुख की बात नहीं होगी। तो ये तो भूतनाथ एडिशन है। हालांकि मैं जैसे मैं बोला कि नागराज वाला मैंने किया था, अगर कभी मन हुआ तो शायद मैं नागराज वाली कॉपी भी ले लूँ शायद। इसकी तो प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो तो आपको दिखा ही चुका हूँ। RCMG की न्यू कॉमिक्स में अच्छी बात यह है कि हाँ, पेज नंबर मेंशन होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात रहती है। ये बहुत सोच विचार किया था इन दोनों कॉमिक्सों के लिए, और जो मैंने बताया ना कि कॉमिक्स अड्डा पे मैंने वो कॉमिक्स भी ऑर्डर की हैं, तो फाइनली तो अच्छी बात है कि अब ले ली है कॉमिक्स। इस कॉमिक की अच्छी बात ये है कि इस डाइजेस्ट की एक्चुअली इसका कलेक्टर एडिशन आया था। तो क्या हुआ कि जो कलेक्टर एडिशन में जितने भी बोनस कंटेंट वंटेंट होते हैं उसको इस डाइजेस्ट में स्पेस दी गई है। मतलब क्या है कि जो कंटेंट इसके कलेक्टर एडिशन में है वही सेम कंटेंट इसमें डाला गया है। जैसे ये एक्स्ट्रा पेज हो गया, एक कटोरा ऐसा है ना, इंट्रो पेज जो भी है, डिटेल्स वगैरह हो गई है, राज पृष्ठ हो गया, इस जो कि इस रेस्ट के बारे में या कलेक्ट एडिशन के बारे में बोला गया है। तो आई थिंक ये पहली ऐसी रेस्ट जो मुझे इस फॉर्मेट में मिली है कि कलेक्ट एडिशन वाले कंटेंट को डेस्ट में छापा गया है। ऐसा ही शायद एक वो उसमें किसी वीडियो में देखा था, जब बांकेलाल हास्य सम्राट बांकेलाल की जो कलेक्टर एडिशन आई थी और उसी की डेस्ट आई थी,
उसमें भी ऐसा कुछ किया गया था कि कलेक्टेड एडिशन का कंटेंट इसमें डाल दिया गया। ये देखो, ये कलेक्टेड एडिशन का फ्रंट कवर पेज है और ये उसका स्टेज बताया गया है। ये एक कटोरा खून का कवर गैलरी और दो कटोरा खून का कवर गैलरी कवर पेज। प्रिंटिंग क्वालिटी इन दोनों कॉमिक्स की बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन बस एक चीज़ में मार खा गए लोग इस। चलो दो कटोरा खून तो वैसे भी मॉडर्न कॉमिक है, वो तो हटा दो। जो एक कटोरा खून है वो बहुत पुरानी कॉमिक है। मार क्या खा गए कि ओरिजिनल वर्जन में जो फ़ॉन्ट है वो हैंड रिटन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पेज नंबर 4। देखिए, हैंड रिटन इसमें है, जबकि इन्होंने कंप्यूटराइज्ड फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ये बेकार बात है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर देता हूँ। और दूसरी बात, ये इन लोगों ने एक और गंद ये डाल दिया कि प्रिंटिंग क्वालिटी नो डाउट कि अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन एक तो अगर इसी फ्रेम को देखें तो ये देखो, एक तो उन्होंने फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया, दूसरी बात ये कि कलर से भी इन लोगों ने बहुत छेड़खानी की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। क्योंकि जो कॉमिक जिस फॉर्मेट में आई है उसको उसी फॉर्मेट में छापनी चाहिए। तो ये वाली डैश तो मैंने वैसे भी बैकअप के लिए ली है। अगर फ्यूचर में इस कॉमिक को प्रॉपर ओरिजिनल वे में रिप्रिंट करते हैं, वो जो RCMG की होती कॉमिक्स आई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे खरोंच और तुरचाल, वो 17 साइज़ में रिप्रिंट हुई थी। अगर ये एक कटोरा खून उस साइज़ में रिप्रिंट होती है, बिल्कुल ओरिजिनल कलर्स ओरिजिनल फ़ॉन्ट के साथ, तो मैं डेफिनेटली वो कॉमिक ख़रीदूँगा। बस मतलब अगर प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करूँ, पेजेस की क्वालिटी की बात करूँ, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बट वही है कि कलर्स और फ़ॉन्ट्स के साथ इन लोगों ने छेड़खानी कर दी है, जो कि बिल्कुल बेकार बात है। बट हाँ, जैसे मैंने बोला कि अगर RCMG इस कॉमिक को बिल्कुल ओरिजिनल वे में रिप्रिंट करे, वो भी सिर्फ 17 साइज़ में, तो मैं डेफिनेटली वो वर्जन ज़रूर ख़रीदूँगा। क्योंकि ये कॉमिक एक कटोरा खून मेरी फेवरेट की लिस्ट में आती है, क्योंकि शानदार कहानी, शानदार आर्टवर्क, कलरिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये दो कटोरा खून, हाँ, फोर्स की इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। जैसे ओरिजिनल आई थी वैसे ही ये आई है। हाँ, इसमें अच्छी बात ये है कि इसने कलर को, सॉरी, आर्टवर्क और कलरिंग और इफ़ेक्ट्स को इन्हेंस कर दिया है, जो कि मतलब इस ड्रेस को कम से कम ये खरीदने का जो पॉजिटिव चीज़ है वो दो कटोरा खून की कॉमिक है। पहली की भी क्वालिटी अच्छी है, बट वो ये है कि छेड़खानी की वजह से वो जो फीलिंग है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा है कि हाँ, इसने ओरिजिनल कॉमिक के आर्टवर्क कलरिंग को इन्हेंस किया है, तो ये डाइजेस्ट खरीदने के लिए वर्थ इट होती है, वर्थ मतलब खरीदने के लायक है। अब देखते हैं कि कॉमिक्स अड्डा से मेरी वो कॉमिक्स कब आती हैं। मतलब इन द एंड अगर मैं कहूँ कि मुझे इन कॉमिक्स को ख़रीदने में कोई अफसोस नहीं हुआ, डेफिनेटली इसके लिए तो मैं पहले से श्योर था। इन तीनों को ख़रीदने के लिए मैंने पूरा 2023 निकाल दिया, 24 निकाल दिया, 25 निकाल दिया। लेकिन फाइनली जब वही बात है कि जब रुका नहीं गया तो सोचा खरीद लेता हूँ, मैं बाद में पछताने से अच्छा है भी खरीद लो।
चाहे बाद में पछतावा हो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ऐसा है कि एक सेटिस्फेक्शन है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।